ओम शांति। ओम शांति। मान लो कोई गुस्से से बात कर रहा है या आपसे कोई गलती हुई मान लीजिए, ठीक है, और कोई समझा रहा है, वहां स्माइल नहीं करनी है, वहां दुखी भी नहीं होना है। ठीक है, आपने सुना, गलती अगर है स्वीकार कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है। डिफेंड मत करिए कभी भी। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हमने गलती हुई हमसे, सामने वाला बोल रहा है, हम भी डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छा है ओके, इट्स ओके, सॉरी, हो गया, अगली बार नहीं हो। बाकी उस बात से दुखी भी नहीं हो जाना है, क्योंकि गलती हुई, उसके बाद उससे मुझे सीखकर आगे बढ़ना है। कहा जाता है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। गलती हो गई, सीखिए, आगे बढ़िए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर्स नहीं आएंगे, गलती नहीं होगी, होगी, लेकिन उसको फिर से मुझे रिपीट नहीं करना है। तीव्र पुरुषार्थ की डेफिनेशन बाबा ने दी है, एक ही गलती को बार बार नहीं करना है। हो गया ना कुछ गलत, कोई बात नहीं, स्वीकार करिए, बैठिए एकांत में कि ये गलती हुई, आगे से मुझे नहीं करना है। अच्छा, कभी कभी होगा आपने गलती नहीं की, फिर भी सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, उससे तो दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, जरा सा भी इरिटेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने गलती नहीं की, मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी को प्रूफ करने की। हाँ, आपको अपना पॉइंट प्रूफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बात नहीं रखनी है, बात रख दीजिए अपनी, सिद्ध मत करिए उसको। आप बोले कि देखो ऐसा है, बाकी जैसे आपको लगे इट्स ओके, कोई बात। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है दूसरों के ओपिनियंस का। और योगी की डेफिनेशन क्या है? निंदा स्तुति सुख दुख हार जीत सब में एक समान। और खासकर जब भी आप सेवा में आगे बढ़ेंगे, आप बैठे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। दुनिया में भी है ये कि जो आगे बढ़ेगा उसी को ही फिर महिमा भी होगी और निंदा भी, दोनों होगी। ऐसे ही हम भी, अगर आपका लक्ष्य है सेवा में आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो पेपर्स भी आएंगे, फिर स्तुति भी होगी, एप्रिसिएशन भी होगा, उससे भी हमें अपने आप को डिटैच रखना है। क्योंकि अगर कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है और हम थोड़ा हवा में आ गए, अब क्रिटिसिज्म नहीं सहा जाएगा। फिर निंदा, हम सही काम कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई निंदा कर रहा है वो भी उसका ओपिनियन है, कोई स्तुति कर रहा है वो भी उसका ओपिनियन है, ठीक है, इट्स ओके। और हो सकता है एक व्यक्ति आज अप्रिशिएट कर रहा है, कल क्रिटिसाइज भी करे किसी भी कारण से। तो दूसरों के ओपिनियन से हमें अपनी खुशी को गायब नहीं करना है। और कई जगह पे बाहर से शायद हम स्माइल नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से स्टेबल रहना। जैसे एक प्रश्न, एक कॉलेज में प्रोग्राम था, नहीं मनमोहिनी वन में प्रोग्राम था, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो हैप्पीनेस पे टॉपिक था, सारा डिस्कशन हुआ। बाद में एक बच्चे ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, उसने कहा कि जो आपने सारा बताया खुशी, तो क्या खुशी मीन्स एक्साइटमेंट? जैसे कुछ मिल गया, हम एक्साइटेड हो गए, क्या वो भी खुशी है ना? दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? स्टेबल। जब हम स्टेबल हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस, वो असली हैप्पीनेस है। कि बाहर ना तो हम, क्योंकि अगर कोई चीज हमारे अनुसार हुई और हम एक्साइटेड हुए, तो वो व्यक्ति जब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा तो वो नीचे भी जाएगा। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच देख रहा है, अब अगर वो जीतने पे एक्साइटेड हो रहा है तो हारने का डर भी उसको होगा, और जब हारेगा तो उसको बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा। खेल है वो, जीत हार होगी। जो ऑडियंस है वो एक एक महीना परेशान रहती है हारने के बाद, और जो प्लेयर्स हैं वो क्या कहते हैं? कहते ये तो खेल है, जीत हार होगी, हमने अपना 100% दे दिया बस। तो ऐसे जीवन में भी हमें अपना 100% देना है। कभी कभी होगा कि वो सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा भी होगा, कोई बात नहीं, हमने अपना 100% दिया बस। और अगर नहीं दिया तो मुझे अगली बार देना है।